ये तस्वीरें देखिए मेरे बगल में। आज एससीओ समिट में मोदी की धूम, लेकिन सब खबरों को समझना जरूरी है। ये देखिए जरा, पीएम मोदी और जिनपिंग की बैठक, वहां पर जेलेंस्की ने फोन लगाया प्रधानमंत्री को इस बैठक से पहले, पुतिन से मुलाकात के पहले। यहां पर देखिए, पुतिन को बाकायदा प्रेसिडेंट पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। यस, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। लेकिन बगल में देखिए अब आप, रूस पर हमले हो रहे हैं। एससीओ के बीच में रूस पर हमला चल रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे खास मेहमानों से। क्या हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपको सीधे दिखाने वाला हूं। लेकिन पहली बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एससीओ समिट के दौरान रूस पर बहुत बड़ा हमला। पहली 8 खबरें दिखाइए जरा, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस के वोलोग्राद में धमाके के बाद अलर्ट, बड़ी खबर। वोलोग्राद के ट्रेडिंग पवेलियन में धमाका हुआ है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला पार्ट है। जिस तरीके से हालात वहां पर खराब हुए, टाइट फ्रेम नहीं आना। ये देखिए, रूस में एनर्जी फैसिलिटी पर नॉन स्टॉप अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। समारा रिफाइनरी पर 72 घंटे में तीसरी बार हमला हुआ है। ड्रोन हमले में रिफाइनरी का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। ये देखिए जरा, मैं जाऊंगा नीचे टिकट में, सिर्फ एससीओ की ब्रेकिंग दिखाइए। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। रूस के क्रास्नोदार में यूक्रेन का भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। एक तरफ ये और एक तरफ ये देखिए जरा, मैं जाऊंगा विजय जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। एससीओ समिट से पहले पुतिन इस वक्त मौजूद है। कहां पर पुतिन मौजूद है? तियानजिन में। और यहां पर हमले चल रहे हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, तेजी से बीसीआर। 2 ब्रेकिंग 2 शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, और यहीं पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2 विंडो शॉट्स दिखाइए जरा। 2 विंडो शॉट्स, एक तरफ पुतिन एससीओ समिट में मौजूद है और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, एक तरफ पुतिन एससीओ समिट में मौजूद है और दूसरी तरफ रूस पर बड़े हमले चल रहे हैं। ये देखिए जरा, पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर, और यहां पर ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। आज मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। इजराइल की एयर स्ट्राइक से कांपा गाजा, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाकों में विध्वंसक बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमलों में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। गाजा के जबालिया में आईडीएफ का भीषण हमला। ये देखिए, रिहायशी इलाकों के बीच हमास के ठिकाने तबाह कर दिए हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और यहां पर अब हमारे साथ खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले विजय, सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक बार फिर से आज के शो की थीम मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, आज के शो की ये थीम है आपके सामने। इधर देखिए, एक तरफ एससीओ में मोदी और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में विध्वंस। लेकिन जरा चारों तस्वीरें दिखाइए जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा, मोदी जिनपिंग की बैठक, जेलेंस्की पीएम की फोन पर बात हुई है। चीन पहुंचे हैं पुतिन, गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, लेकिन रशिया में हमले चल रहे हैं। इसी के साथ सभी मेहमान मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, द लेजेंडरी पैनल। मेरे साथ मनीष झा नॉन स्टॉप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे बहुत कुछ पूछ रहा है। मीडिया सेंटर में मनीष वहां पर है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि मनीष की जो वहां पर बातचीत है उसको सुनकर चाइनीज बोल रहे हैं कि अब इंडिया आना जरूरी है। जब मीडिया सेंटर भारत में ज्यादा अच्छा है तो देखना तो बनता है। लेकिन मेरे साथ आपको अंबेसडर दीपक वोरा दिखाई दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ आपको अंबेसडर महेश सचदेव दिखाई दे रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ है जनरल शंकर प्रसाद सर, मेरे साथ है प्रोफेसर संतेश कुमार जी, थैंक यू सो मच। और मेरे साथ है प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी। सर, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। थोड़ा सा ब्रीफ रिएक्शंस मैं आपसे लूंगा क्योंकि खबरों का फ्लो आ रहा है। पहली बड़ी खबर, सीधा आइए, पीएम मोदी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, जिनपिंग को भारत आने का न्योता दिया है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ब्रिक्स 2026 के लिए निमंत्रण जिनपिंग को। ये देखिए, 2026 में भारत कर रहा है ब्रिक्स की मेजबानी। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा,
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, मेरे बगल में विजय, दिखाइए जरा जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी का पहला पोस्ट। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, भारत चीन के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने की पर सहमति, आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता पर सहयोग, भारत चीन संबंधों में आई सकारात्मक प्रगति का समीक्षा की गई है। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग को भारत आने के लिए कहा है और फिर दूसरी बड़ी खबर, ये एक पहला पोस्ट उनका जो आ गया, दिखाइए जरा। और एक क्विक टेक में मनीष से लेना चाहूंगा। मनीष, ये शुरुआत है, ये बड़ी बात है मनीष, अभी तक चीजें बहुत प्रोग्रेसिव हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात 40 मिनट से बढ़कर 20 मिनट हो गई। इंटरेस्टिंग बात क्या है, प्रधानमंत्री से मिलने से पहले शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट से मुलाकात की और उसके बाद अजरबैजान के प्रेसिडेंट से मुलाकात की, लेकिन यह मुलाकात बड़ी, तो फिर बात क्या हुई, अंदर खाने खबर क्या आ रही है? देखिए निशान, अंदर खाने खबर ये है कि जो चाइनीज मुराद थी या फिर जो चाइनीज एजेंडा था वो फुस हो गया है, और वो ये था कि ट्रंप के नाम पर या अमेरिका के नाम पर इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश थी और भारत को अपने पाले में रखने की कोशिश थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से कह दिया कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कंटिन्यू रखेगा, यानी कि भारत अपने हित के हिसाब से सभी देशों के साथ संबंध बनाएगा, और फिर उसमें सभी देश हैं, फिर वो अमेरिका भी है, फिर वो उसमें बाकी पश्चिमी देश भी हैं। जिस तरीके से हम रूस के साथ डील करते हैं, हम चीन के साथ डील करते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रंप के मनमाने भरे फैसले के बाद हम रूस और चीन के साथ कोई गठबंधन बना लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का चीन के राष्ट्रपति को ये कहना कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेंगे और भारत के किसी दूसरे देश के साथ रिश्ते को किसी तीसरे देश के चश्मे से ना देखा जाए, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी विजय है ब्रेकिंग, एक सिंगल ब्रेकिंग और शॉट के साथ सभी गेस्ट को बीच बीच में दिखाएं मनीष के साथ, लेकिन एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ध्यान से देखिएगा इस खबर को। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, जब इसकी बात होती है तो भारत क्या मैसेजिंग करता है, क्योंकि भारत का अपना इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को विनम्रता से बताई भारत की रेड लाइन। बड़ी खबर, पीएम ने कहा डिसएंगेजमेंट के बाद भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल। यह देखिए, पीएम ने जिनपिंग को एससीओ की कामयाबी के लिए बधाई दी। यह बड़ी खबर है, एक खबर चेंज करिए जरा, बड़ी खबर है। अब यह खबर है विजय, यह देखिए जरा जो मैं खबर बता रहा हूं, पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को विनम्रता से बताई भारत की रेड लाइन। फुल स्क्रीन देखिए, आइए ब्रेकिंग। फाइट प्ले करिए जरा। दोस्तों, मेरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली, सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ हमारे सारे हैं। अब हम अपने मेहमानों के पास आ रहे हैं, लेकिन अब जरा देखिए क्या हुआ है। अब जरा इसकी बिग वॉल में आपको दिखा रहा हूं, मैं जाऊंगा ये ब्रेकिंग सीधा ये बिग वॉल पर। देखिए क्या किया है भारत ने, क्या बताया भारत ने, यह देखना जरूरी है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, चीन को पीएम मोदी की रेड लाइन, चीन की जमीन से पीएम मोदी ने जिनपिंग को भारत की रेड लाइन बता दी है। नंबर 1,
आगे देखिए, डिसएंगेजमेंट के बाद बॉर्डर पर शांति और स्थिरता का माहौल बनाए। नंबर 2। नंबर 3, डिसएंगेजमेंट के बाद चीन के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। नंबर 3, ये देखिए आगे दिखाइए, सीमा प्रबंधन के संबंध में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ है। मैं चाहूंगा ये लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। सर, बड़े पोलाइटली भारत ने अपनी रेड लाइन बता दी, और रेड लाइन क्या है कि पहले डिसएंगेजमेंट किया आपने, फिर शांति और स्थिरता बनाई, उसके बाद हम बात करने आए हैं, नॉट बिफोर दैट। जो कंड्यूसिव एनवायरमेंट, और ये लेसन पाकिस्तान के लिए जो बात की जाती है, फर्स्ट देयर हैज टू बी अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर टू टॉक, वो बनने के बाद भारत ने सारी चीजें एक्सेप्ट की हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रांग लाइन। आपने बिल्कुल सही कहा एंड थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू आर आउटस्टैंडिंग, यू आर ब्रिलियंट, और 2-4 शब्द मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन आई वोंट एम्बैरेस यू, यू आर द बेस्ट, द अदर्स आर द रेस्ट। अब ये चीज़ बताता कि उन्होंने उसी के देश में जाकर शेर के बिल में घुसकर, जो भी उसकी गुफा में घुसकर बोला है, 3 चीज़ें हमारी रेड लाइन्स हैं। वेयर इज़ द ट्रस्ट? डू यू रिस्पेक्ट इंडिया? आप हमारे कोर कंसर्न्स का ध्यान रखते हैं। मेरे कोर कंसर्न्स क्या हैं? 3 टी। पहला टेरर, दूसरा टेरिटरी, तीसरा ट्रेड। मीठी मीठी बातें करते हैं, पुरानी सिविलाइजेशन है, ये हैं वो हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो चाणक्य की संतान है। ही हैज मेड इट क्लियर, टाइगर, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। दिखाओ हमें। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम बात कर रहे हैं, गोली नहीं चला रहे, अभी बॉर्डर पर ट्रैंक्विलिटी है, लेकिन मेरे वाइटल इंटरेस्ट आतंक, जब किसी आतंकी का नाम मैं लेता हूं संयुक्त राष्ट्र संघ में, आप पहुंच जाते, अरे वो तो रिवियर्ड इस्लामिक स्कॉलर है, ये चाइना कहता है, और दलाई लामा को क्या कहते हैं? टेररिस्ट। ये इन लोगों की आज तक नहीं बदले हैं ये अपना रवैया। सर, ही डज नॉट रिस्पेक्ट इंडिया। वो देखता है भारत को, वो कहता है कि मैं अमेरिका को ठोकना चाहता हूं, भारत बीच में चट्टान बन के क्यों खड़ा है मेरे साथ, भारत को एक साइड पे रखो, मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं बढ़ पा रहा। दैट्स बेसिकली इट, नो ट्रस्ट। पॉइंट टेकन सर। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, एससीओ से पीएम मोदी का दुनिया को 3 सूत्रीय मंत्र। ब्रेक करिए जरा, बड़ी बात है, ध्यान से देखिए। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता का पीएम मोदी ने दिया संदेश। दुनिया को चीन और भारत के 2.8 बिलियन लोगों की ताकत का दिखाया दम। यह बड़ी बात है। ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिए। यानी प्रधानमंत्री ने 3 सूत्रीय मंत्र दिया है। ध्यान से देखिए, 3 सूत्रीय मंत्र क्या है? परस्पर विश्वास यानी म्यूचुअल ट्रस्ट, सम्मान यानी रिस्पेक्ट, संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, यानी खाली आप मत सोचिए दैट ओनली यू हैव द राइट। ये बहुत बड़ा मैसेजिंग है। मैं इसके की ग्राफिक्स पर आने से पहले सीधे क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। मेरे साथ एम्बेसडर महेश सचदेव मौजूद है। सर, आप, ये बहुत बड़ी बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, और ये मैसेजिंग सर मुझे लगता है ये शी के लिए भी नहीं है, ये ट्रंप के लिए भी है। जो उन्होंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। क्योंकि आप देखिए सर, परस्पर विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों पैरामीटर्स पर ट्रंप पूरी दुनिया के सामने फेल हो रहे हैं। सही कह रहे हैं, और ये उभय पक्षी बात नहीं हो रही है। ये बात की जो इको है वो सारी दुनिया में सुनी जा रही है, और जो जिस तरह से आपने व्याख्या की है वो बिल्कुल सही है। वही व्याख्या और भारत के जो पार्टनर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, उनके ऊपर भी लागू होती है। और ये अनहोनी करके, अनदेखी करके जिस तरह से भारत के हितों पर चोट पहुंचाते हैं या दोगले मापदंड लगा करके करते हैं, उसका भारत ने एक सिरे से उसको नकार दिया है। अब सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार कैंप 4 पर आइए। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए सब कुछ ठीक है। एससीओ में भारत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। की ग्राफिक्स के बगल में ये वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए, और फिर मैं शंकर प्रसाद सर के पास जाऊंगा। आइए जरा, एससीओ में भारत के सामने चुनौती क्या क्या है, दिखाइए जरा। देखिए, नंबर 1 समझिए इसको जरा। यहां पर अगर मैं बात करूं चुनौतियों की, तो यहां पर फैक्टर्स क्या है? पहली चुनौती यह है कि एससीओ को चीन के हितों वाला संगठन के छवि से वैश्विक संगठन की छवि देना, यह देखिए। फिर चीन और रूस से एक साथ तालमेल बनाए रखना, यह चुनौती है। फिर
पाकिस्तान के साथ मतभेद के बीच एससीओ में तालमेल बनाए रखना, यह चुनौती है। बार बार चुनौती का जिक्र कर रहे हैं हम। ये देखिए, वन बेल्ट वन रोड का विरोध करने वाला भारत अकेला सदस्य है, अलग थलग ना होने की चुनौती। फिर ट्रांस रीजनल कनेक्टिविटी से फायदा उठाना भारत के लिए चुनौती है। भारत के लिए भौगोलिक चुनौतियों की वजह से फायदा मुश्किल है। यह बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी बात है। मैं जाऊंगा, अभी तक हमने प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी ब्रेकिंग चलाई है सब ऊपर चलाइए और सीधे चलिए, यहां पर सीधे चलिए। मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। सर, वेरी क्विक टेक, मुझे यह बताइए, आज की तारीख में एससीओ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भारत के सामने हैं और सबसे ग्लेरिंग चैलेंज जो है वो ये है कि किस तरीके से एक बैलेंस मेंटेन करें, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। हमारे चैलेंजेस हैं, हम वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने हमारे रीजनल यूरेशिया में प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश की है, कैसे होगा? निशांत, ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। ये समझिए आप कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन इतना स्ट्रांग है कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। आपको ये पता होगा कि किस प्रकार से वहाँ पे 7 या 8 बिलियन डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर चुका है। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान को चाइना अपना तकरीबन एक किस्म का प्रोविंस मानता है। उसकी सारी बेल्ट एंड रोड, उसकी सारी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रही। जितने हथियार पाकिस्तान के पास हैं, जो हमने सिंदूर में भी देखा, वो चाइनीज़ ओरिजिन के हैं। सो लेट अस बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड कि चाइना पाकिस्तान की तरफ से कोई कमज़ोरी नहीं करेगा। सो विद दिस इन माइंड हमने पूरी अच्छी से अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, पूरी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज से इस्तेमाल किया है। कोई ऐसी हमने घबराहट की बात नहीं की है। सही तरीके से समझाया है कि इस समय ये बात एक तरफ है, बॉर्डर पे ट्रैंक्विलिटी पीस एक बात है। हमने कहा है कि अब हम जानना चाहते हैं कि लद्दाख के अंदर ख़ास तौर से जो पोजीशन थी पहले, जो पोजीशन थी लड़ाई से पहले, यानी गलवान की लड़ाई से पहले, उस पर जाया जाए। पोजीशन एज बिफोर वो अभी तक हुआ नहीं है। वहाँ पर 50,000 ट्रुप्स पाकिस्तान के, चाइना के हैं, 50,000 ट्रुप्स हमारे भी आमने सामने खड़े, हालांकि डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन और ये बात 8 से 10 दिन पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे इंडिया में, उन्होंने भी इस पर जिक्र किया है। तो लेट अस लीव दिस अलोन फॉर द मोमेंट, दिस इज अनचेंजेबल, ये इसी प्रकार से रहेगा। अब बात रही ट्रेड की। देखिए, ट्रेड में इस तरह से हो रहा है कि जो इस तरह जिस मोड़ में ला के, जिस पोजीशन में ला के ट्रंप ने खड़ा कर दिया वर्ल्ड को, ख़ास तौर से इंडिया को, ऑयल के बारे में रशिया से और कमोडिटीज़ के बारे में, तो वी आर मेनली गोइंग टू फोकस मोर डेलिबरेटली। मैं ये नहीं कह रहा और बात नहीं होगी, डेलिबरेट फोकस विल बी ऑन इकोनॉमिक इशूज़, किस तरीके से हम अपने गुड्स को डाइवर्ट कर सकें। हालांकि हमारा चाइना के साथ जो रेशो है वो 100 मिलियन का करते हैं, हम मुश्किल से 15 मिलियन का करते हैं। तो इस समय वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज टू हाउ टू डेवलप आवर मार्केट्स एज अ सब्स्टिट्यूट टू अमेरिका। तो दैट इज गोइंग टू बी मेन फोकस। एक चाइना के संग को मार्केट ढूंढना है, एक और कंट्री जो एससीओ के मेंबर उनके संग मार्केट ढूंढना है। जहाँ तक टेररिज्म का बात कर रहे हैं आप, टेररिज्म का लीडर तो वहाँ बैठा हुआ है। अंडरस्टूड। लीडर हु रन्स द टेररिज्म इन द वर्ल्ड। मैं उसके बारे में आपको एक खबर बताने वाला हूँ। तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट, आप वो खबर देखकर चौंक जाएंगे। मैं आपको एक खबर बताने वाला हूं, लेकिन एक बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए। एससीओ में पीएम ने भारत और चीन के सहयोग की दिखाई ताकत। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों देशों के बेहतर होते संबंधों पर पीएम का जोर। भारत और चीन में डायरेक्ट फ्लाइट, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात की गई है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए और इसके बाद क्लियर संदेश जो है मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन मेरे साथ प्रोफेसर संतेश कुमार सर मौजूद हैं। सर, इंडिया और चाइना हमारे हिस्टोरिकल डिफरेंसेस हैं, थे और रहेंगे, जो अभी तक शी जिनपिंग की पॉलिसी है। लेकिन हमारे कॉमन, जिसको कहते हैं ना लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, वो बहुत सारे हैं। हम दोनों दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन है। हम दोनों देशों ने करीब करीब 170-200 मिलियन के लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हम दोनों देश ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड में जीडीपी का बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। क्या चाइना को यह बात समझ में आ रही है, या वो अभी भी भारत को एज अ राइवल रादर देन पार्टनर ले रहा है? थैंक यू फॉर क्वेश्चन। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा, पूरे विश्व को समझना पड़ेगा। जब बार बार हम ये बोलते हैं कि आने वाली सदी एशिया की सदी होगी, इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है?
और उसको लीड कौन करेगा। आप देखेंगे चाइना और भारत दो देश हैं जो महत्वपूर्ण देश बन के उभर रहे हैं, और दोनों आपस में भी एक तरह से कंपटीशन भी है और कॉपरेशन भी है। ऐसा नहीं कह सकते हर जगह कंपटीशन है। आप देखने को कि वेस्टर्न मीडिया और अमेरिका हमेशा प्रोपगेट करता है कि भारत और चाइना एक दूसरे के दुश्मन है, जबकि सच्चाई इसके इतर है। दुश्मन होने के साथ साथ दोनों बहुत अच्छे पार्टनर भी रहे हैं। आप लगातार पिछले 3 डिकेड से देख लेंगे तो आपको दिखेगा पहले या दूसरे नंबर पे भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कोई रहा है तो चाइना रहा है। आज भी पिछले 2 साल का आप डेटा उठा के देखिए तो फिर चाइना जो है वो अमेरिका को रिप्लेस करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या भारत अपने आप को चाइना से डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है, सवाल वो है। तो ऐसी स्थिति में हमें समझना है कि तमाम डिफरेंसेस होने के बाद भी हमें भी एक स्मार्ट डिप्लोमेसी का प्रयोग करना चाहिए जो बार बार दोनों राइवल्स के तौर पर जब तक देखते रहेंगे। लेकिन मैंने ये सवाल ऑफ द रिकॉर्ड एस जयशंकर जी से पूछा था जब वो 2 साल पहले हमारे व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे कॉन्क्लेव में आए थे। जवाब क्या था वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि अगर यूरोप वर्ल्ड वॉर के बाद साथ आ सकता है तो इंडिया और चाइना क्यों नहीं आ सकते हैं साथ। ये मेरा सवाल था। लेकिन अब आपको की ग्राफिक्स दिखा रहा हूं और फिर मेरे साथ एक और हमारे खास मेहमान है संजय भारद्वाज जी, उनके पास में आऊंगा। ध्यान से देखिए, पीएम मोदी का क्लियर संदेश है, बॉर्डर मैनेजमेंट सहमति नंबर 1, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करना, भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें बहाल करना, 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े सहयोग से ये देखिए आपसी भरोसे सम्मान से रिश्ते आगे बढ़े। आगे देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है। आगे देखिए जो डिटेलिंग में आपको दिखा रहा हूं, इसको समझिए। ये देखिए, दुनिया के 2 बड़े ग्लोबल मार्केट हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दुनिया के 2 बड़े ग्लोबल मार्केट भारत और चीन। अब देखिए फैक्ट्स क्या है। भारत चीन के संयुक्त जीडीपी विश्व जीडीपी का 21%, चीन लगभग 19.23 ट्रिलियन डॉलर, भारत लगभग 4.25 ट्रिलियन डॉलर के पास। व्यापार, भारत और चीन संयुक्त व्यापार विश्व के व्यापार का 17% हिस्सा है। निर्यात 3.3 ट्रिलियन है। ये ग्राफिक्स चलने दीजिए, बगल में ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए। संजय जी मेरे साथ है। संजय जी, कॉमन डिनोमिनेटर्स बहुत सारे हैं लेकिन पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी बहुत सारे हैं। और आई एम सॉरी टू यूज सच अ वर्ड, लेकिन भारत की डीएनए है वसुदेव कुटुंबकम और चीन का डीएनए है एक्सपेंशनिस्ट। वो अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं और उसके बाद एक्सपेंशनिस्ट मोड में जाते हैं। कैसे मैनेज होगा? देखिए निशांत जी, बिल्कुल साफ साफ है आपने कि निश्चित रूप से दोनों इमर्जिंग पावर है, लेकिन जो चाइना का एक्सपेंशनिस्ट और रिविजनिस्ट अप्रोच जो अभी देखने को मिला खासकर 2010 के बाद से, और मैं ये कहूँगा 2005 में जब अमेरिका के साथ हमारा सिविल न्यूक्लियर डील हुआ उसके बाद से। लेकिन ये बात ध्यान में, ये चाइना को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ इंडिया के साथ पॉलिसी को रिविजिट करने का ज़रूरत नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया के साथ पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा। कि जिस तरीके से आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, इंडिया के सोवरेनिटी को में दखल कर रहे हैं। पहली बात, जिस तरीके से आप आतंकवाद को एंडोर्स कर रहे हैं और आतंकवाद स्पॉन्सर स्टेट को साथ कर रहे हैं, यू हैव टू रिविजिट कि वहाँ पे भी आपको रिविजिट करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप इंडियन ओशन में एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला रहे हो, वहाँ पे अपना जियो स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना रहे हो, और ये बात साउथ एशियन कंट्रीज समझ भी रहे हैं, श्रीलंका समझ चुका है। आई थिंक कि चीन को पूरा साउथ एशिया पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा। जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है उस ट्रस्ट डेफिसिट से बाहर निकलना पड़ेगा। उसको जो सिविलाइजेशनल स्टेट की बात कर रहे हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर की को बदलने की बात करते हैं, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप भारत का ट्रस्ट जीतेंगे। भारत कभी भी टेरिटोरियलिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेगा, टेररिज्म से कंप्रोमाइज नहीं करेगा। थोड़ा सा शार्प रखेंगे, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन आज की एक बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। मनीष झा ब्रेक कर रहे हैं। आज की एक बहुत बड़ी खबर, ध्यान से देखिएगा। मनीष के पास में आ रहा हूं और फिर एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास में आ रहा हूं। ध्यान से देखिएगा ये खबर। एससीओ समिट में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती। ब्रेक करिए जरा। शी जिनपिंग ने अभी तक पाक पीएम से मिलने का नहीं निकाला वक्त। एससीओ में ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके जिनपिंग। पाकिस्तान के पीएम 6 दिन के दौरे पर चीन आए। यह सबसे लंबा किसी स्टेट हेड का दौरा है, 6 दिन का दौरा है। ये मतलब चीन दौरे पर आए हैं और ही इज कम ऑन अ हनीमून।
पाकिस्तान में बाढ़ की मार है, लेकिन 6 दिन के लिए शाहबाज चीन में है और पाकिस्तान की आवाम इस बात से नाराज है। हम बाढ़ में परेशान हैं और ये 6 दिन के लिए चीन में है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एससीओ समिट में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती, इस वक्त की बड़ी खबर। शी जिनपिंग ने अभी तक पाक पीएम से मिलने का नहीं निकाला वक्त। ये देखिए, एससीओ में आए ज्यादातर राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके हैं जिनपिंग। पाकिस्तान के पीएम 6 दिन के चीन दौरे पर आए। मनीष झा के पास में चलूंगा, मैं चाहूंगा शहबाज शरीफ वाले शॉट दिखाइए, इसमें शहबाज शरीफ वाले शॉट दिखाइए और सीधे चलिए ब्रेकिंग और शॉट के साथ मनीष के पास। मनीष, ये तो एकदम ही बड़ी अजीब सी बात है, मुझे लगता है फॉल्ट लाइंस आर रनिंग डीप। बिल्कुल निशांत, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक अपडेट मैं साझा कर दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल से एससीओ समिट के लिए निकल चुके हैं और कुछ ही देर में यहां पर, जहां की मैं हूं मीडिया सेंटर में, इसके ठीक बगल वाली जो बिल्डिंग है एससीओ के का वेन्यू स्थल के तौर पर, वहां प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और एक बार फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनको रिसीव करेंगे और यहीं पर वो फोटो सेरेमनी होगा। मैं आपको मनीष यहां पर अपने दर्शकों को बता दूं, इस खबर को तैयार करिए कि प्रधानमंत्री मोदी वेन्यू के लिए निकल चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वेन्यू पर जॉइंट फोटो सेशन में होंगे शामिल। शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी का कर रहे हैं इंतजार। दिखाइए मनीष को। हाँ मनीष, अब मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के पीएम की बेइज्जती। बिल्कुल, अब रही बात आपके सवाल का, तो बिल्कुल देखिए, आपके सवाल का जवाब में आपको याद होगा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि देखिए पाकिस्तान ना तो 3 में है ना 13 में है, तो वही स्थिति यहाँ पर है। और बिल्कुल सही बात है, अभी हमारे एक ऑनरेबल गेस्ट कह भी रहे थे कि पाकिस्तान तो चीन का एक प्रोविंस है, यही सच है। और इसीलिए जब शहबाज शरीफ आए तो ठीक है, जब साहब को समय मिल जाएगा तो उसमें से वो शहबाज शरीफ से मिल लेंगे। अभी लेकिन उनको जाना है सर, शहबाज शरीफ रुकेंगे यहाँ पर, चीन के खर्चे में रुकना है। अंडरस्टूड। मेरे साथ मैंने कुछ पाक जर्नलिस्ट से पहले बात की इस खबर पर आने के पहले। आई विल नॉट टेक नेम्स फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। दीपक सर, खबर यह है, अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं। पहला फैक्टर, मुनीर जिस तरीके से, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा दीपक सर के साथ, आप जिस तरीके से मुनीर फ्लोर हो गए, जिस तरीके से मुनीर फ्लोर हो गए, उससे शी जिनपिंग नाराज है। नंबर 1, पिछली बार जब पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे तो उन्होंने कहा था या तो हमें और लोन दे दो या हमारा पुराना लोन माफ कर दो। चाइना ने कहा था नथिंग डूइंग, पहले अपना पुराना उधार चुकाओ। और अभी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में फ्लड्स हैं और शहबाज शरीफ यहां पर 6 दिन के दौरे पर आए हैं। ही इज एक्चुअली डूइंग अ वेरी हैवी लोड लिफ्टिंग और पाकिस्तान की आवाम नाराज है। दीपक सर, योर टेक। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। नेचुरली नाराज है, वो पिंजड़े वाली मुनरिया घुस गया बिस्तर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो चीन तो बहुत नाराज है कि टाइगर तू तो मेरा नौकर है, वहां क्या कर रहा है? आप तो मेरा सब कुछ करते हो जो मैं कहता हूं करने को, आप तो यहां आए हैं और मैं कहूंगा मेरे बूट पॉलिश करो, कहेंगे जी जनाब, तो अब आप अमेरिका के साथ क्या कर रहे हैं? क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान। दूसरी एक चीज आपको और बता देता हूं सर, जो हम बात कर रहे हैं ना रीसेट, आज 31 अगस्त है, 3 तारीख को परेड होने वाली है चाइना में, बीजिंग। विक्ट्री ओवर जापान, किसको बुलाया है परेड में? पाकिस्तान को, जो उस समय जीवन पाकिस्तान क्रिएटेड नहीं था, उसको बुलाया। म्यांमार को, नॉर्थ कोरिया को, इसको उसको हमें नहीं बुलाया। अगर बुलाते भी तो हम ना जाते, बिकॉज इट इज विक्ट्री अगेंस्ट जापान। सर, चाइना अपना रवैया नहीं बदलेगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। अगर बॉर्डर मैनेजमेंट हो जाती है, वेरी वेरी हैप्पी। और फाइनली सर, मैं ये बताता हूँ, आप भी मेरी तरह हाथी पे कभी तो बैठे होंगे। मैं तो 48 साल पहले दुनिया की एक बहुत खूबसूरत लड़की से विवाह करने हाथी पे गया था। ड्रैगन पे अगर आपने कभी देखा हो तो मुबारक हो आपको, अगर किसी ने देखा है, छुआ, हाथ लगाया, इट्स माइथोलॉजिकल, द एलिफेंट इज रियल। ये फर्क है भारत और चीन के बीच में। You're absolutely right. I think the border issue is as fixed as the expression of Xi Jinping. खैर, ये जैसे शी जिनपिंग के एक्सप्रेशन है वही बॉर्डर का भी हाल है, एकदम वैसे ही मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। खैर, बड़ी खबर ब्रेक करिए। एससीओ समिट के लिए होटल से निकले पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। थोड़ी देर में एससीओ समिट स्थल पहुंचेंगे पीएम, बड़ी खबर। कुछ देर में एससीओ सदस्यों का फोटो सेशन, लेकिन अब एक बड़ी खबर, अब से कुछ देर में एससीओ के सभी देश एक मंच पर होंगे साथ। ब्रेक करिए जरा। एक मंच पर होंगे पुतिन, जिनपिंग और पीएम मोदी। ट्रंप की एससीओ के मंच पर होगी नजर। एससीओ ग्रुप फोटो सेशन पर पूरी दुनिया की नजर। चीन ने एससीओ के जरिए ट्रंप को दिया संदेश। यह बहुत बड़ी खबर है। यह ब्रेकिंग दिखाइए,
ये ब्रेकिंग दिखाइए और इस ब्रेकिंग के साथ प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की बातचीत वाले शॉट दिखाइए और सीधे चलिए एम्बेसडर महेश सचदेव सर के पास। सर, ये जो मुलाकात होगी RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे ग्लोबल ऑर्डर में ये मुलाकात एक माइलस्टोन बनेगी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, या फिर ऐसा होगा कि नहीं होगा, या शी जिनपिंग सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बैटिंग कर रहे हैं? जी, इसमें मुझे काफ़ी संदेह है कि RIC जो कि पिछले 25 साल से या 30 साल से प्रिमाकोव जो रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार होते थे, उस ज़माने से इसको चलाया जा रहा है, बार बार उभारा जाता है, लेकिन विरोधाभास जो तीन देशों के बीच में है वो इसको उड़ने नहीं देते हैं। ये अभी भी ज़मीन पर है। अब देखना यह है कि ट्रंप साहब की जो आंधी है टैरिफ की, उसमें ये पक्षी उड़ पाता है कि नहीं उड़ पाता है। अगर ये होता है तो इसमें भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है और मॉडरेट पक्ष रखता है, किसी के खिलाफ एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं रखता है। तो अगर RIC आता भी है, इसका रूपांतरण होता है और प्रभावी होता है, तब हम इसको मॉडरेशन की तरफ ले जा पाएंगे। उसके लिए ट्रंप और उनके आग बबूला सलाहकारों को हमारा धन्यवाद करना होगा। जी, अब सर, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो है RIC, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल रशिया का होगा। RIC, क्योंकि देखिए ग्लोबल ऑर्डर की अगर बात करें तो भारत ने जो भी USSR के खत्म होने के बाद यूरेशिया में अपने इनरोड्स बनाने की कोशिश की, उसको चीन के कहने पर पाकिस्तान ने ब्लॉक किया है। चाइना वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव लेकर चलता है, जिसका भारत मेंबर नहीं। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। विजय, आइए जरा की ग्राफिक्स पर, और पीछे से स्काई दिखाए, बिग वॉल है, आइए जरा बिग वॉल, ये देखिए जरा फैक्ट्स है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। दो बड़ी खबर, मल्टीपोलर दौर में रूस, भारत, चीन की तिकड़ी। RIC का लक्ष्य पश्चिमी देशों के बीच ग्लोबल साउथ का महत्व बढ़ाना है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए जरा, SCO ब्रिक्स को NATO और G7 के समानांतर बनाना है। ये बहुत फारफेच्ड है, बहुत फारफेच्ड है। नेक्स्ट देखिए, ट्रंप की टैरिफ गिरी के खिलाफ RIC का एकजुट जवाब। नेक्स्ट देखिए, आगे दिखाइए, ये बड़ी बात है, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में बड़ा सहयोग। फिर देखिए आगे जो मैं आपको बता रहा हूं, रेयर अर्थ मेटल्स पर टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के पास भी रेयर अर्थ मेटल्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी चाइना और रशिया के पास है। नेक्स्ट दिखाइए, जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है। अब देखिए, अब जो मैं आपको अगला बिग वॉल दिखा रहा हूं, फुल बिग वॉल दिखाइए जरा, रुक जाइए, फुल बिग वॉल। मल्टीपोलर दौर में चीन भारत का पावर बैलेंस, ये समझिए, एशिया के दो दिग्गज हैं, मिलकर वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकते हैं। एक दूसरा दिखाइए, ग्लोबल साउथ से यूएस को अलग थलग करने की रणनीति है। नेक्स्ट दिखाइए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये है, दुनिया की एक तिहाई आबादी और सबसे बड़ा बाजार है, साझा आर्थिक ताकत। नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, ये दुनिया के लिए सप्लाई चेन, मार्केट और प्रोडक्शन हब बन सकता है, प्रतिस्पर्धा और सहयोग के साथ। ये देखिए, और पांचवा पॉइंट, विकासशील देशों की आवाज को मिलकर मजबूती दे सकते हैं। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और सीधे चलिए प्रोफेसर संजय के पास। सर, वेरी क्विक टेक, मल्टीपोलर ऑर्डर का बहुत, दैट्स अ न्यू कीवर्ड, और इसकी शुरुआत की, कौन सा पोल है भाई? आप संजय जी, दीपक सर बोल रहे हैं कौन सा पोलर है, बट संजय जी, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात की पुतिन ने, उसके बाद शी यही बात कर रहे हैं। वेयर आर वी हेडिंग? देखिए निशांत जी, मल्टीप्लेक्स ऑर्डर किसको नहीं चाहिए, सब चाहता है, सब स्टेटस को बदलना चाहता है। जापान भी मल्टीप्लेक्स की बात करता है, जर्मनी भी करता है, फ्रांस भी करता है, सब करते हैं। लेकिन विडंबना क्या है कि जो रेस्ट है वो इतना डिवाइडेड है कि आप जो RIC की जो बात कर रहे हैं, इनमें इतना आंतरिक कंटेंशन है कि इनकी पॉलिसीज़ में कि क्या रशिया चाइना
ये जो कहते हैं अनलिमिटेड नो लिमिट पार्टनरशिप, ये कोई नहीं है, ये अपॉर्चुनिज्म है, ये सर्कमस्टेंशियल है, ये इंटरनेशनल सिस्टमिक प्रेशर है कि ये कंट्रीज रशिया मीडिएट कर रहा है चाइना और इंडिया के बीच में। रशिया और चाइना कितना सस्टेन कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में सवाल है। अभी ये रुकिए यूक्रेन रशिया वार खत्म होने के बाद में। तो बात यहाँ आती है कि जो जब तक ये कंटेंशन खत्म नहीं होगा रेस्ट में, तब तक ये मल्टीप्लेक्स की बात छोड़िए, अमेरिका इसी तरीके से अपना टैरिफ एज लेके आएगा और हम लोग इंडिपेंडेंटली अमेरिका के साथ नेगोशिएट करेंगे और उसका अमेरिका का अपर हैंड होगा। ये वास्तव में एडोकिज्म नहीं चलेगा। स्थायी पॉलिसी के लिए आपको अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो आक्रांता वाली नीति है चाइना जैसे देशों की, उनको त्याग के उनको एशिया की कम्युनिटी के हित में सोचना चाहिए और तब अमेरिका के साथ में नेगोशिएट, ना केवल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। एक बार दीपक सर इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं। दीपक सर क्विक टेक सर, दीपक सर क्विक टेक, आप कुछ बोलना चाह रहे थे इसमें? नहीं सर, कितने पोल बनाएंगे और कौन सा पोल? मुझे चाहिए नॉन पोलर दुनिया, कोई पोल नहीं होना चाहिए, सब लोग एक पोल बन जाए। 193 कंट्री, ये क्या है मल्टीपोलर, यहां भी हो वहां भी। व्हाई शुड आई डिपेंड ऑन एनीबॉडी? मैं भारत हूं सर, मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई वांट रिस्पेक्ट, मेरी टेरिटोरियल। चीन साहब मुझे वापस कर दीजिए मेरी जमीन, मैं तो अनाथ हुआ था 1962 में, वापस करिए मेरी जमीन। आप जो मुझे चाहिए, टेरर को बंद करिए, पाकिस्तान का सपोर्ट करना बंद करिए। करोगे? मेरी कोर इश्यूज में आप सेंसिटिव हैं कि नहीं? नहीं है तो फिर बैठ के छोले खाइए। छोले नहीं, वहां क्या खाते हैं, नूडल्स खाइएगा। इंडिया इज नॉट गोइंग टू बेंड बिफोर यू टाइगर। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड सर। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मैं ये दोनों खबरों के बाद विजय में वापस आऊंगा शी जिनपिंग वाली खबर पर। इन दोनों खबरों के बाद रूस और यूक्रेन में विध्वंस, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के हमलों से दहला यूक्रेन का ओडेसा। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का मिसाइल से हमला। कई रिहायशी इलाकों में भारी विस्फोट से तबाही है। ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये भी एक कहानी वहां पर चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, हम ये वाला पार्ट भी आपको दिखा रहे हैं। सीधा ये ब्रेक करिए, यूक्रेन के नीप्रो में रूस का विनाशक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। यूक्रेन के पावलोग्राद केमिकल प्लांट पर हमला किया गया है। भारी विस्फोट के बाद पावलोग्राद केमिकल प्लांट तबाह हो गया। ये देखिए जरा, ये देखिए, केमिकल प्लांट में रॉकेट फ्यूल का होता था प्रोडक्शन। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और इस सब के बीच में 3 विंडो शॉट दिखाइए जरा स्क्रीन पर आपके सामने। ये देखिए जरा, पावलोग्राद केमिकल प्लांट पर अटैक, कीव में ड्रोन फैक्ट्री नष्ट, कीव में ईयू का मुख्यालय पर हमला। ये देखिए, इसमें एक ब्रिटिश काउंसिल और था, उस पर भी अटैक हुआ है। बट नेवरदलेस, इस सब के बीच में अब आज की एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, शी जिनपिंग की हम बात कर रहे हैं। मेरे बगल में ब्रेक करिए, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश में चीन। ब्रेक करिए, एससीओ में वैकल्पिक विश्व व्यवस्था पर हो सकती है बात। भारत, रूस और ईरान के सामने मसौदा रख सकते हैं जिनपिंग। ट्रंप की ग्लोबल लीडरशिप के खिलाफ आ सकता है प्रस्ताव। एससीओ समिट से पहले फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, सीधे दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। बात है, सबके बीच में एक बड़ी खबर मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। सीधा ये ब्रेक करिए जरा, ब्रेक मेरे बगल में। दुनिया में बनेगा नया वर्ल्ड ऑर्डर। ब्रेक करिए, नए वर्ल्ड ऑर्डर में सभी देशों का सम्मान। एससीओ समिट से पहले पुतिन का बड़ा दावा, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एससीओ का योगदान। पुतिन ने कहा तीसरे पक्ष को टारगेट किए बिना बढ़ेगा सहयोग। पुतिन ने यह कहा, दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष झा इस वक्त कोई खबर लेकर आ रहे हैं। मनीष, बताइए क्या जानकारी आ रही?
बिल्कुल निशांत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ के मंच पर पहुंच चुके हैं और यहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनको फिर से औपचारिक तौर पर रिसीव किया है। तो जिस एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन आए हैं, उस सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ मुझे और मनीष को रखिए फ्रेम में। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। शी जिनपिंग ने उन्हें रिसीव किया है, अब जॉइंट फोटो सेशन होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग हमें तुरंत दे। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना किस तरीके से, मनीष आप फ्रेम पर है, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरीके से एक मैसेजिंग जाएगी पूरी दुनिया को। योर टेक। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ और भी डेवलपमेंट होगा, वो हम अपने दर्शकों से पहले बता दें कि इस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे तो उनका इंतजार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे थे बतौर मेजबान। उन्होंने औपचारिक तौर पर उन्हें रिसीव किया और यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहुँचे हुए हैं। उनको भी चीन के राष्ट्रपति ने उनका औपचारिक तौर पर मेजबानी की, उनको रिसीव किया। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी अभी एक राउंड भेंट होगी। कल तो उनकी मुलाकात होनी ही है, जहां पर लगभग 1 घंटे की उन दोनों नेताओं की बातचीत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन भी अभी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जो फोटो सेशन हो रहा है उसके लिए शी जिनपिंग के साथ साथ वहां पर प्रेसिडेंट पुतिन होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे, तो इनकी भी मुलाकात यहीं पर होगी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहें या फिर कहें कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी आमना सामना होगा, खास करके पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद। देखिए यहां पर 3 लाइन की खबर है, हमारे जितने भी दर्शक हैं आपको बता दें। पहली खबर, फिर से मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, फिर से वेन्यू पर पहुंच चुके प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी खबर, शी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव किया। तीसरी खबर, अब जॉइंट फोटो सेशन होगा यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और एससीओ समिट के जितने भी नेता हैं उन पर, उनका एक साथ। इंटरेस्टिंग क्या होगा यहां पर देखना, इंटरेस्टिंग ये होगा, अब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे। यही वो मोमेंट है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए एक बार। और मैं चाहूंगा, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने आ रही है, 3 लाइन की खबर है। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास, इस ब्रेकिंग और सभी पैनलिस्ट को हमारे साथ दिखाइए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो मोमेंट सर, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखाई देंगे, शी जिनपिंग दिखाई देंगे और पुतिन दिखाई देंगे। किस ऑर्डर में दिखाई देंगे ये देखने वाली बात है। एर्दोगान कहां खड़े होंगे ये देखने वाली बात है। शहबाज शरीफ कौन सी रो में खड़े होंगे, जिनसे अभी तक मुलाकात नहीं की, वो देखने वाली बात होगी। व्हाट इज योर टेक सर? निशांत, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर आप वर्ल्ड लीडर्स को देखें तो आप मानते हैं शायद अमेरिका वर्ल्ड लीडर है, पुतिन है और शी जिनपिंग है, और चौथा जो व्यक्ति इस वर्ल्ड ऑर्डर में खड़ा है वहाँ पे, वो है प्रधानमंत्री भारत का नरेंद्र मोदी। आज की तारीख में भारत का जो अपना गर्व है, वी आर वेरी प्राउड पीपल टुडे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड के 4 लीडर्स के संग खड़ा है। उसमें भी शायद चौथा लीडर जो अमेरिका का है वो काफ़ी आज की तारीख में डाउन चल रहा है। तो वी आर अमंग द फर्स्ट टॉप 3 नेशन ऑफ द वर्ल्ड। एक तो ब्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, एक एससीओ की बात कर रहे हैं हम, एक आरआईसी की बात कर रहे हैं। ये तीनों अगर जुट गए संग, जिस तरह ब्राज़ील ने भी अपना बयान दिया है कि वी विल चैलेंज द डॉलर नाउ, ये समझने की बात है। डॉलर इज गोइंग टू बी चैलेंज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय दी स्टॉक्स। तो अगर डॉलर को चैलेंज हो गया, जो कि वैसे ही एक अनसपोर्टेड करेंसी है, उसकी कोई ख़ास बैकिंग तो है नहीं, दवा अमेरिका डॉलर पे डॉलर छापता चला जाता है, तो हम अपना ट्रेड करना चाहते हैं आपस में, चाहे रशिया के संग ऑयल का ट्रेड हो, चाहे शायद चाइना के संग आगे बात हो, चाहे शायद वेनेजुएला के साथ बात हो, तो देयर इज़ गोइंग टू बी अ मेजर शिफ्ट। चाहे पोल आप 1 पोल करें, 10 पोल करें, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट टुडे इज अमंग द टॉप लीडर। आज की तारीख में आपने किसी यूरोपियन लीडर का नाम लिया क्या? ना ब्रिटेन का, ना फ्रांस का, ना जर्मनी का, ना इटली का, कोई वहाँ पर नहीं है। सिर्फ देयर आर 4 वर्ल्ड लीडर्स हु आर अंडर कंटेंशन। 3 एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के संग बड़े चैन से बात कर रहे हैं। और अभी आपने बिल्कुल इसी तरीके से, उसका मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ कहाँ खड़े होते हैं, उनसे कौन बात करता है, उनको लेने कौन जाता है। मुझे तो यह अचंभा हो रहा है कि शहबाज शरीफ की जगह शायद आसिफ मुनीम क्यों नहीं आए। ही परहैप्स इज मोर पावरफुल देन हिम, तो ही वाज बेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। तो इस समय
things are very clear as far as I am concerned. It is basically leading towards challenging the tariffs of Trump and trying to create market share and challenging the currency of America. Dollar has to be challenged, which is already on the cards. आप जो बता रहे हैं इसी पर मैं एक टेक लेना चाहूंगा। मेरे साथ यहां पर हमारे खास मेहमान मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह है, अब जो हम देख रहे हैं, हमारे सामने जो परिस्थिति आ रही है उसमें यह समझना जरूरी है कि आखिर वेयर आर वी हेडिंग, क्या होगा इस बैठक के बाद। ये फोटो सेशन जो हमारे सामने आने वाला है, इसकी एक एक तस्वीर मेरे सामने आने वाली है। मेरे साथ प्रोफेसर संतेश कुमार है। सर, एससीओ में एक एक चीज कन्वे होगी, कोई कितना भी टाइट रहे, लेकिन बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज से कन्वे हो जाएंगी। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या यहां पर एक जॉइंट फ्रंट, क्योंकि शी जिनपिंग ने अपनी ताकत दिखाई है, क्या एक जॉइंट फ्रंट में जॉइंट स्टेटमेंट देंगे ये लोग, कि जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ टू द एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड? देखिए निशान जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। देखिए, किसी भी तस्वीर की अपनी एक मैसेजिंग होती है। तस्वीर के माध्यम से या पिक्चर से या फोटो के माध्यम से भी हम मैसेज दुनिया को भेजने की कोशिश करते हैं। और रही बात उसमें भी क्या बॉडी लैंग्वेज किस तरह होगी, किस वार्मथ के साथ लोग वेलकम करेंगे, एक दूसरे को ग्रीट करेंगे। और ऐसे माहौल पे जब डिफरेंसेस हो, आप देखिए भारत का चीन के साथ बॉर्डर इशू है, भारत का पाकिस्तान के साथ इशू है, और पाकिस्तान जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के करीब जा रहा है, उससे पाकिस्तान चाइना के बीच जो डिफरेंसेस हैं, यूक्रेन और रसिया के मुद्दे को लेकर तमाम कंट्रीज के बीच जो डिफरेंट ओपिनियंस बेसिकली उसको लेकर मुद्दे हैं। ऐसी स्थिति में किस तरह की तस्वीर बन के सामने आएगी, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा, हमें जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसके आगे हमें देखना कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या शुरू होगी, कैसे वो आगे ले जाएंगे, ज्वाइंट स्टेटमेंट का क्या मकसद होगा। और ज्वाइंट स्टेटमेंट इतना आसान नहीं होगा। आप देखिए लास्ट ईयर जो अस्ताना में भारत ने मना कर दिया कि मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन है, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकते हैं। उसके नहीं होने मात्र से बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क लग गया था। आज इस वर्तमान परिस्थिति जब मोदी जहां उपस्थित हैं, आरआईसी के तीनों में जो हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वह हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर उपस्थित हैं। इसके बाद किस तरह का स्टेटमेंट निकलेगा, क्योंकि जो इशूज है उस पर भी अभी भी डिफरेंसेस बने हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। मनीष मेरे साथ है। मनीष, क्विकली मुझे बताइए क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए एक और अपडेट मैं दे दूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यहां एससीओ मंच पर पहुंच चुके हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनकी आगवानी की है। और ये पहली मुलाकात है पुतिन के यहाँ आने के बाद से। आज सुबह जब रूस से पुतिन यहाँ पर पहुँचे हैं, 4 दिन का उनका दौरा है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति के साथ ये उनकी पहली मीटिंग है, फेस टू फेस है। हालांकि उनकी जो बायलैटरल मीटिंग है वो बीजिंग में होनी है, लेकिन उससे पहले आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के बाद फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी रिसीव किया। और अब सभी नेता मनीष, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधे ब्रेक करूंगा। यहां पर एससीओ में 2 दस्तावेजों पर सहमति, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रिपोर्ट आ रही है। ब्रेक करिए मेरे बगल में, और मैं चाहूंगा पीछे ब्रांडिंग पूरी एससीओ की कर दीजिए। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, तियानजिन घोषणा और एससीओ विकास रणनीति तैयार, ये रिपोर्ट आ रही है। 2035 तक सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण पर समझौता है, ये रिपोर्ट आ रही है। वैश्विक शासन सुधार के लिए रूपरेखा तैयार है, ये रिपोर्ट आ रही है। ये बड़ी खबर है, यानी 2 पॉइंटर्स हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। ये देखिए, मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे सहयोगी इस वक्त मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, 2 इश्यूज हैं, तियानजिन डिक्लेरेशन और एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अंटिल 2035, यानी अगले 10 साल की रणनीति पर विचार हो रहा है। वेरी क्विक टेक मनीष। देखिए, ये चाइनीज स्टाइल है जिसमें 5 साल, 10 साल, 20 साल की रणनीति की बात की जाती है। और तियानजिन डिक्लेरेशन में जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि ये प्लान है कि अगले 10 साल तक एससीओ मेंबर कंट्री किस तरह से डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं एम्बेसडर वोहरा की बात से 100% सहमत हूँ। ये सब मीठी मीठी बातचीत है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम एक दूसरे के साथ करेंगे, तो डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे? बीआरआई को लेकर, जिस बीआरआई पर भारत की आपत्ति है, अगर आप पाकिस्तान में भारत के उस हिस्से से लेकर गुजारेंगे तो हम कैसे उस डेवलपमेंट को, चाइनीज डेवलपमेंट को एक्सेप्ट कर लें? ये भी एक हकीकत है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छी बात है, एससीओ सम्मेलन में चूंकि भारत एक मेंबर है और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए हैं। हमारी मैं आप मेरे साथ बने रहिए, अब मैं जरा इसके फाइन प्रिंट को समझने की कोशिश करता हूं। जैसे ही फोटो सेशन शुरू होगा मुझे बताइए, और वो जो उनकी आर्मी की ताकत वाली खबर है वो भी मुझे दिखाइएगा, और उसके बाद शी जिनपिंग वाली खबर है वो भी लगाइएगा। मैं सीधे चलूंगा महेश सर के पास। महेश सर, 2 चीजें आ रही हैं और उसके ग्राफिक्स में अभी दिखाने वाला हूं, उसमें एक छोटा सा करेक्शन करें। तियानजिन डिक्लेरेशन पहली चीज है,
दूसरी चीज जो सामने आ रही है, एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अंटिल 2035। बेसिकली इसकी मैसेजिंग क्या होगी? ये बता रहे हैं कि शेयर्ड विजन फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, ये बताया जा रहा है। व्हाट इज योर टेक महेश सर इस पर? मेरा ये टेक है कि जहाँ तक ये 10 साल का प्लान बता रहे हैं, ये बीआरआई को एक तरह से कंप्रेस किया जा रहा है और यूरेशिया पर ध्यान दिया जा रहा है। ये जो एससीओ है ये यूरेशिया के ऊपर केंद्रित है और इस समय बीआरआई जो 130 देशों 140 देशों तक फैला हुआ था वो एक तरह से अनमैनेजेबल हो गया है, या उसमें जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं थी उसमें चीन का दोहन हो गया है। और लेकिन अब ये यूरेशिया कॉन्टिनेंट पर फोकस करना चाहते हैं और उसके लिए ये 10 साला योजना बनाने के चक्कर में है। एक तरह का बैंक स्थापित करने के लिए व्यग्र हैं। और दूसरा जो डिक्लेरेशन की बात है उसमें ये देखना होगा कि अमेरिका के प्रति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के प्रति क्या रुख अख्तियार किया जाता है, वुल्फ वॉरियर्स का रुख अख्तियार किया जाता है या नर्म रुख अख्तियार किया जाता है।